गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठन हैं वो कौन कौन से हैं और उनके उपयोग क्या हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन। ये 7 अपन ने पढ़े थे और इन 7 के ये उपयोग हैं। तो ये यहाँ तक अपना हो चुका था और मैंने कहा था कि ये आप याद रखोगे, ये याद कर लेना कि इनके जो उपयोग हैं वो कहाँ कहाँ हम करते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं उनके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उनका जो अपन उपयोग करते हैं वो एक सीमित मात्रा में करें, एक लिमिट में करें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि इनके जो उपयोग हैं वो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बहुत ज़्यादा इनके उपयोग हो रहे हैं और इनके उपयोग अपन सीमित कर सकते हैं। तो क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो एक सीमित है हमारे पृथ्वी पर, इसलिए हमें इनका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कि आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके, तो हमें एक कम से कम मात्रा में इनका उपयोग करना चाहिए और इन्हें समाप्त होने से रोकना चाहिए। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। क्या क्या है? कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। कई करोड़ साल पहले, कई लाखों साल पहले जीवाश्म जो थे वो बने थे। जो जीव जंतु थे, जो पेड़ पौधे थे, वो जमीन में दब गए थे और वो जो दबे तब पेट्रोल और कोयला जो है वो बना। तो वो स्थिति वापस कब आए और कब ऐसी सिचुएशन हो, तो इसके लिए हमें इन कोयला और पेट्रोलियम की जो मात्रा है उसको हमें विद्यमान रखना है और एक सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार, जो हमें पता है, ज्ञात भंडार का मतलब ऐसे भी कुछ भंडार हो सकते हैं या ऐसे भी कुछ जगह हो सकती है कि हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा कोयला की मात्रा हो या बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम हो, लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी पर ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में पेट्रोल विद्यमान हो, लेकिन वो हमें अभी पता नहीं है, उसकी अभी खोज मान लो नहीं हुई होगी और हो सकता है आगे भविष्य में कभी हो जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी ये पृथ्वी के लिए। लेकिन जो ज्ञात हमारे लिए, जो हमें पता है, ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। ठीक है, मतलब लाखों वर्ष इनको बनने में लगते हैं, लेकिन जो अभी तक ज्ञात हैं उनमें जितना भी भंडार है, जितना भी इकट्ठा किया हुआ है, वो कुछ 100 वर्ष तक ही चलेंगे। अब कुछ 100 वर्ष तक चलने के बाद में आने वाली जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों का उपयोग कैसे करेगी? क्यों? क्योंकि कुछ 100 वर्ष पश्चात क्या होगा, ये कोयला और पेट्रोलियम जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अब जब समाप्त हो जाएंगे और दूसरे मान लो अज्ञात जो है, जो हमें अभी तक ज्ञात नहीं है, वो मान लो नहीं खोजा गया, तो आने वाले कई 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी वो इनका उपयोग कैसे करेगी, ये एक सोचने वाली बात है। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जब पेट्रोल ज़्यादा जलता है और कोयला ज़्यादा जलता है तो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, तो ये भी हमारे लिए एक हानिकारक है। इसलिए हमें वायु प्रदूषण को भी रोकना है, तो हमें पेट्रोलियम का कम से कम उपयोग करना चाहिए।
इनका संबंध विश्व उष्णता से भी है। विश्व उष्णता का मतलब क्या हुआ कि आप लोग देख रहे हो गर्मी के दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी के दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? पृथ्वी ज़्यादा गर्म क्यों हो रही है? प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। और वायु प्रदूषण किसके कारण हो रही है? कोयला और पेट्रोलियम का ज़्यादा उपयोग करने के कारण। तो देखिए कितना नुकसान है। एक तो इनका ज़्यादा उपयोग करने पर आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग नहीं कर सकती, और दूसरा हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित होता जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि कई शहर, हमारे भारत में भी कई ऐसे शहर हैं, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ कई ऐसी जगह है, कई ऐसे शहर हैं जहाँ सांस लेना भी दुभर होता है। और ये बहुत बार आ चुका था कि हो सकता है आने वाली पीढ़ी को सांस लेने के लिए, श्वास लेने के लिए भी और सिलेंडर वाला जो किट है, ऑक्सीजन का जो किट है, वो अपने साथ लिए लिए घूमना पड़े। तो ऐसी मुसीबत न आए, इसके लिए हमें पेट्रोलियम का बहुत सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। आजकल जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के चलते और वाहन बहुत सीमित मात्रा में उपयोग में किए जा रहे हैं। बहुत सीमित गाड़ियां जो हैं वो बाहर निकलती हैं, और वो भी न के बराबर। कहीं कर्फ्यू लग रहे हैं, कहीं लॉकडाउन की वजह से, और लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे, ऑफिस नहीं जा रहे, इसलिए गाड़ियों का जो यूज़ है, ऑटो का जो यूज़ है, बसेस का जो यूज़ है वो बहुत कम हो रहा है। और जिससे आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि वायुमंडल कितना साफ नज़र आता है। ठीक है ना? तो ये वायुमंडल के लिए एक अच्छी बात है कि वायुमंडल ये शुद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम का जो उपयोग है, पेट्रोल का जो उपयोग है वो बहुत ही कम होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा जरूरी हो, तभी हम इनका उपयोग करें। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। जब हम इनका उपयोग कम करेंगे, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी जब इनका उपयोग करेंगे, तो पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा, जैसा कि अभी हो रहा है। विश्व उष्ण क्या कम खतरा रहेगा। जो गर्मी का है, पूरा विश्व जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहने लगी है, उष्णता बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो भी, उसका भी खतरा नहीं रहेगा। और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। ये जो ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम, इसका उपयोग जो है वो लंबे समय तक हम कर सकेंगे, क्योंकि अभी अपन कम उपयोग करेंगे तो ये हमारे पास में इनका भंडार उपलब्ध रहेगा। और इनका भंडार उपलब्ध रहेगा तो आने वाले 100 साल बाद में और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका उपयोग कर सकेंगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का शॉर्ट नाम क्या है? PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल या डीजल बचाएं। उनके गुर क्या हैं? गुर मतलब उनके क्या विशेषता है, उनके क्या वो ऐसी कुछ बातें हैं जो लोग नहीं जानते, और उनको लोगों को बताया जा रहा है जिससे कि पेट्रोल बचाया जा सके। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। गाड़ी जो चलाने का तरीका है उससे भी जो पेट्रोल है वो कम या ज़्यादा खर्च होता है। अगर अपन एक समान, जैसे कभी तेज़ कर रहे हैं, कभी धीरे कर रहे हैं, कभी एकदम रफ्तार बहुत तेज़ कर ली, तो इससे भी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। तो गाड़ी जहाँ तक संभव हो हम एक समान वेग से चलाएं और मध्यम गति से चलाएं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज अपन गति कर रखी है अपने। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। ये भी आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं कि जब यातायात लाइट ऑन हो जाती है, जब रेड लाइट ऑन हो जाती है, रेड सिग्नल जब आता है,
रोड लाइट पर, तब वाहन सारे रुकते हैं तो आप देख लो कि सभी वाहनों के जो इंजन है वो चालू रहते हैं। एक भी व्यक्ति अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी को टाइम नहीं है, सबको जल्दी लगी रहती है, इसलिए वो अपना इंजन बंद नहीं करते। लेकिन इससे कितना नुकसान होता है, उनका खुद का भी नुकसान होता है। पेट्रोल की ज़्यादा खपत होती है, ज़्यादा खर्च होता है पेट्रोल, और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो हमें जहाँ पर प्रतीक्षा करनी होती है, हमें किसी का वेट करना होता है, या हम जो स्ट्रीट लाइट है, रेड लाइट, रेड सिग्नल जब आता है, तब हमें गाड़ी का जो इंजन है वो बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखिए। कई बार क्या होता है, टायरों में हवा भरी भी नहीं रहती। टायरों में हवा भरी है या नहीं भरी, उस पर दाब कितना रहना चाहिए, सही दाब का ध्यान नहीं रखते, तब भी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए टायर का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें कितना दाब चाहिए, उसमें कितनी गैस भरी होनी चाहिए, कितनी हवा भरी भी होनी चाहिए कि वो टायर सही से गति करे। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। कई बार जो इंजन की जो देख रेख है वो सही ढंग से नहीं होती, और इंजन की रिपेयरिंग या इंजन की जो उसमें ऑयल वगैरह डालना या उसकी सर्विस करवाना, वो अगर समय पर नहीं होता, तब भी पेट्रोल जो है वो ज़्यादा खर्च होता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हैं जो डीजल और पेट्रोल को बचा सकता है। और ये भी आप ध्यान रखोगे, PCRA का पूरा नाम क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने में निम्न लाभ है। पहला, इन्हें पादपों द्वारा आसानी से लाया या पाइपों द्वारा आसानी से लाया या ले जाया जा सकता है। ठीक है, पाइप में इनको प्रवाहित, ये जो गैस है इनको प्रवाहित किया जा सकता है लिक्विड के रूप में या गैस के रूप में। ये जलने पर भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है जब इनको जलाया जाता है, तो ये भी एक लाभ है। तीसरा, ये स्वच्छ ईंधन है और इन्हें जलाने पर धुआं नहीं निकलता। यह आपने नोटिस किया होगा, जब अपन गैस जलाते हैं तो क्या धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। तो ये स्वच्छ ईंधन है, इससे धुआं नहीं निकलता। इन्हें सीधा जलाया जा सकता है। हम सीधा लाइटर से गैस ऑन करते हैं ना, तो जलाने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये इसके लाभ हैं 4 कि पाइपों से आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, हमें ऊष्मा ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, ये स्वच्छ ईंधन है, जलाने पर धुआं नहीं होता और इसको सीधा जलाया जा सकता है। दूसरा, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? सड़क निर्माण के लिए पेट्रोलियम का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सड़क निर्माण के लिए कौन सा लेते हैं? बिटुमेन। ठीक है, ये नाम याद रखोगे। बिटुमेन पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों में से एक है जो पेट्रोलियम परिष्करण की विधि द्वारा पेट्रोलियम से अलग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम का एक भाग है, पेट्रोलियम से इसको अलग किया जाता है, और ये सड़क बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का। तो ये याद रखोगे आप। वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? ये पूरा जब चैप्टर पढ़ाया था तब पूरा ये आया हुआ है, हम दोबारा देख लेते हैं इसको। हजारों साल पहले आंधी, तूफान,
बाढ़, भूकंप के कारण घने जंगल जमीन में दब गए। सालों तक उन पर मिट्टी जमा होती गई और वे जमीन में और गहराई पर दफन हो गए। जितनी ज़्यादा ऊपर मिट्टी जमेगी उतना ज़्यादा उन पर दाब लगेगा, और दाब ज़्यादा लगेगा तो कोयला आसानी से बन जाएगा। इतनी गहराई में दबने से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव, देखो दबाव ज़्यादा हो गया, और तापमान का असर हुआ और वे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है ये प्रक्रम? ये प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो मृत वनस्पति से कोयले बनने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। तो याद रहेगा ये थ्योरी में भी आ गया था कि कोयला कैसे बनता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन कौन से? देखो, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अभी भी बताया था, परिष्करण। बताया था ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, परिष्करण विधि द्वारा बिटुमेन को अलग किया जाता है। तो प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? बोलो, अभी भी पढ़ा था ये भी, सीएनजी। धुआं कम होता है, ठीक है ना, इससे धुआं नहीं होता। तो सबसे कम प्रदूषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है? सीएनजी का। तो ये याद रहेगा। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रम क्या है? अभी भी बताया था ना, याद होगा आपको, आप लिखोगे इसको। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? अभी भी बताया था, तो इसको भी आप याद रखोगे। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब सत्य असत्य आप आसानी से बता सकते हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनते हैं क्या? नहीं बनते ना। जीवाश्म ईंधन तो जमीन में दब जाते हैं, प्राकृतिक है ये तो, मानव निर्मित है ही नहीं, मानव के द्वारा बनाए ही नहीं जाते, ये तो प्रकृति की देन है। तो ये असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। अधिक प्रदूषक ईंधन है क्या? अभी बना क्या पड़ा? कम प्रदूषण ईंधन है। तो गलत हो गया ना ये भी, तो ये भी असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये मैंने पढ़ा था, ये सही है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी अपने पढ़ा था, लगभग 200 पदार्थों का, ये मैंने अपने पढ़ा था, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये भी सही है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये गलत है। तो ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इनको। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? समाप्त क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनका उपयोग जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में इनका उपयोग हो रहा है। इसलिए ये जो ईंधन है ये समाप्त होने वाले ईंधन कहलाते हैं। अपन देख लेते हैं इसमें। हजारों वर्ष पूर्व तूफान, बाढ़, भूकंप के कारण वनस्पतियों के जमीन में दब जाने पर जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। इसे बनने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान की आवश्यकता होती है। इतना ज़्यादा दबाव और तापमान प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन क्यों है? हम क्यों नहीं बना सकते जीवाश्म ईंधन को? हम क्यों नहीं बना सकते? मानव क्यों नहीं बना सकता? उसका रीजन हमें दिया हुआ है। ये साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन तो सीमित मात्रा में है और इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये मानव निर्मित नहीं है, हम इनको नहीं बना सकते। अगर मानव निर्मित होते
तो ये समाप्त होने वाले नहीं होते, क्योंकि मनुष्य स्कोर बना देता, तो ये समाप्त नहीं होते। तो बात समझ में आ गई। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है, समाप्त होने वाले इसलिए हैं क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण इनका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, इसलिए ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो ये दे सकते हैं इसका आंसर। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षण, ये काले रंग का है, ठोस है और सुरागदार है। सुरागदार मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके अंदर। तो कोक काले रंग का होता है, कार्बन है तो काले रंग का ही होगा, ठोस होता है और सुरागदार होता है, छोटे छोटे इसके अंदर छिद्र होते हैं। इसका उपयोग किसमें होता है? स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और धातु के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टील के निर्माण में और धातु के निष्कर्षण में, ये दोनों आप याद रखोगे। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए हैं। आप पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ोगे और इन 7 क्वेश्चनों को आप करके देखोगे, ठीक है? नोटबुक में करके मुझे दिखाओगे। बात समझ में आ गई। तो ये आपको नोटबुक में करने हैं क्वेश्चन। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।